हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी समूह का कंप्लीट कोर्स हमने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में आप सभी के लिए शुरू किया है, जिसमें आज हम यहाँ पे हिंदी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिसने बाकी के 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाइए हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आप इन 5 लेक्चर को देखिएगा। उसी के बाद इस लेक्चर नंबर 6 को कंटिन्यू करिए, क्योंकि हम एक सीरीज से चल रहे हैं दोस्तों। तो आप अगर बीच में कोई सीरीज को मिस करते हैं तो आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो आने वाला लेक्चर जो है पिछले वाले लेक्चर के साथ लिंक होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 आपने अगर अच्छे से समझ लिया है तो आप लेक्चर नंबर 6 को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज इस लेक्चर नंबर 6 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर नंबर 6 में हम आज जानेंगे गुण संधि को डिटेल से समझेंगे। इससे पहले हमने क्या समझा है, दीर्घ संधि को अच्छे से समझा था। तो दोस्तों, मैं एक बार आपको रिकैप करवा देता हूं, ताकि क्या हो जाए, आपका एक लिंक बना हुआ चले, एक सीरीज बनी हुई चले कि हमने दीर्घ संधि पढ़ी, उसके बाद जो है दीर्घ संधि में क्या चेंज आ रहे हैं, जो हम गुण संधि तक पहुंचे, गुण संधि के बाद फिर वृद्धि, यण और अयादि। इस तरीके से एक सीरीज से हम चलेंगे और आपको हर एक चीज को नोट करके समझना है कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है, दीर्घ संधि में क्या हो रहा है और गुण में होके क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये चेंजेस अगर आपको समझ आ गया तो आपको संधि में कभी भी कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, और आपको कभी भी जो है संधि को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो एक बार डिटेल से समझ जाएगा इस संधि को, और लास्ट में जो है जब हम इस संधि को कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप सिर्फ 2 या 3 सेकंड में पता कर लेंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो वो ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले आपको जो है इस डिटेल से समझना होगा इस संधि को। ठीक है, चलिए जानते हैं दोस्तों, मैं रिकेप बता देता हूं कि दीर्घ संधि क्या होती है, थोड़ा सा उसको समझा देता हूं। दीर्घ संधि क्या हो रही थी, जिसमें दो समान जाति के, यानी कि अगर दोनों जो है कंठ थे तो दोनों कंठ कंठ थे, दोनों तालु थे, या दोनों जो है ओष्ठ हो रहे थे। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे अगर ये आ था तो दूसरे, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो था आ था, तो दूसरा जो शब्द था उसका प्रथम वर्ण भी आ ही रह रहा था। यदि ई था तो ये ई था, और यहाँ ऊ हो रहा था तो ऊ हो रहा था। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। देखा होगा आपने दीर्घ संधि की मैं अभी बात कर रहा हूँ, कोण धन अर्क। आपने यहाँ पे देखा हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोण धन अर्क। कोण धन अर्क में क्या हो रहा है, आप इसको कैसे लिखेंगे, कोण आ रहा है लास्ट में, ठीक है, और इसमें क्या आ रहा, अर्क आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका अंतिम बात आना है, और इसका जो प्रथम, इन दोनों में आप देखेंगे दोनों क्या है, सेम आ रहे, आ इधर भी आ इधर भी आ। तो जब सेम सेम मिलते हैं तो हमारी दीर्घ संधि होती है। समझ गया आपको? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण तो यही आ गया, कोण आ गया, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, छोटा और छोटा बड़ा आ बनाते हैं। ठीक है, और बाकी ये आ जाएगा वही। तो अब आपको पता है कि ये जो दीर्घ जो स्वर है, इसकी हम सिर्फ मात्रा लिखते हैं। ठीक है, इसकी हम क्या लिखते हैं, सिर्फ मात्रा। तो क्या हो जाएगा, ये कोण आ जाएगा, और इसकी जो मात्रा क्या होती, बड़े आ की मात्रा क्या हो जाएगी, ये होता है एक डंडा होता है। तो ये किसके साथ, इससे पहले वाला जो होता है उसके साथ। तो कोण की ये डंडा इधर लग जाएगा, और ये बाकी वही आ जाएगा, कोणार्क हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये हम अच्छे से समझ चुके हैं इस लेक्चर नंबर इस 5th में। ठीक है, तो ये डन हो रहा था, क्या समझे हम यहाँ पे, जो ये है, ये कंठ है, ये कंठ स्वर है आ, तो यहाँ पे कंठ स्वर ही आ रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पे तालु स्वर आ रहा था, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, रवि धन इंद्र। ठीक है दोस्तों, समझने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कभी दोबारा जो है संधि को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, रवि धन इंद्र। अब इसमें देखिए आप किस तरीके से लिखेंगे, आप इसको रावोई, ठीक है, ये लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंद्र। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये रवि ई आ रहा है ना लास्ट में, ये ई आ रहा है, और इसमें भी ई आ रहा है, तो ये दोनों ई आ गए, यानी कि दोनों तालु, ये तालु है, तालु स्वर, ये भी तालु स्वर। जब दोनों सेम सेम आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, रव हो गया, और छोटी ई दोनों ने मिलकर क्या, बड़ी ई बना दी। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे बड़ी ई, और बाकी ये आ जाएगी यहाँ पे इंद्र। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब मैंने बोला ये जो दीर्घ है इसकी हम सिर्फ मात्रा लिखते हैं, तो बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है बड़ी ई की मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रा, वाह हो गया, और ये वाह पे लग जाएगी इसकी बड़ी की मात्रा, तो ये हो जाएगा हमारा रविंद्र। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अच्छे से समझी थी। तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहा था, दोनों ई आ रही थी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है सुधन उक्ति। ठीक है, सुधन उक्ति, तो इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, ये कैसे लिखेंगे, स ऊ आ रहा है, इसमें लास्ट में आ रहा है ऊ, सु ऊ आ रहा है, और इधर आ जाएगा उक्ति। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी जो है ऊ आ रहा है और यहाँ पे भी ऊ, सेम सेम आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे भी ओष्ठ स्वर है और ये भी ओष्ठ स्वर है, दोनों ओष्ठ आ गया अभी, ठीक है। तो जब दोनों सेम आएंगे तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे क्या है, दीर्घ संधि है। डन हो गया, दीर्घ संधि में कोई डाउट नहीं है। अब यही मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको ये समझ आएगी तभी आप जो है, अब गुण संधि में आपको क्या फर्क पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, गुण संधि क्या है। गुण संधि क्या कह रही है, आ का जो मेल अब ई से होने पर, अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, आ का आ से ही हो रहा था मेल, ई का ई से ही मेल हो रहा था और ऊ का ऊ से मेल हो रहा था। अब गुण संधि में क्या हो रहा है, गुण संधि में जो है आ का मेल अब ई से होने लग गया है, ठीक है, और ऊ से होने लग गया है और री से होने लग गया है। अब यहाँ से समझ आया आपको क्या डिफरेंट आया गुण संधि में। दीर्घ संधि में ये क्या हो रहा था, दोनों का सेम सेम हो रहा था, दोनों का मेल हो रहा था, सेम थे ये, मतलब ये अगर आपका कंठ था, दोनों कंठ थे, दोनों तालु थे और दोनों ओष्ठ थे। अब क्या हो रहा है, अब ये आ जो है, आ हम को क्या कहते हैं, आ को कंठ बोलते हैं। किससे हो रहा है, का मेल ई क्या होता है, तालु। अब कंठ का जो है तालु से मेल हो रहा है, तब क्या बनाएंगे, ये ए बनाएंगे, समझ रहे हो, ये यहाँ पे कहा गया है। तो आप इसको डिटेल से समझते हैं, क्या कहा गया, जो आ और आ है इसका मेल अगर हम ई और ई से करेंगे दोस्तों, तो हमारा क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारा ए। समझ गया आपको, ये यहाँ पे हमें अब सीख रहे हैं। तो ये ए की मात्रा क्या होती है, ये छोटा ए है और एक बड़ा ए होता है, तो इसकी मात्रा क्या होती है, सिर्फ एक डंडा ऊपर होता है, ये इसकी मात्रा होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आ का जो मेल ऊ से हो जाए, क्या हो, आ का जो मेल है वो किससे हो जाए, अब ऊ से हो, ऊ से हो, तब क्या होगा, तब जो है ये हो जाएगा ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ओ की मात्रा क्या होती है, ये होती है ओ की मात्रा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, दो चीज़ यहाँ पे। और अगर जो है आ का जो मेल री से हो जाए, री से ऋषि वाले, तो ये अर बना देगा। यदि जो है आ और आ का मेल जो है किससे, री से हो जाएगा, तो ये अर बनाएगा, ये आपको याद रखना है। अभी तक यहाँ तक डन हो गया दोस्तों। क्या कह रहा है, आपको बस ये याद रखना है, ये जो कंठ कंठ है ना, ये कंठ स्वर है, कंठ स्वर का अगर अब क्या होगा, तालु से करवा रहे हैं हम। पहले दीर्घ में हमने क्या करा, दोनों ही कंठ कंठ रह रहे थे, ठीक है, वो किस में, दीर्घ में होता है। अब गुण में क्या होता है, कंठ का जो है तालु से मिलते हैं, या कंठ जो है कंठ ही मिल रहे हैं, कंठ तालु से, और कंठ जो है अब यहाँ पे जो है ओष्ठ से मिल रहे हैं। जब ये कंठ जो है तालु से मिलते, ई को तालु बोलते हैं ना, आपको पता ही होगा, और ऊ क्या है, ओष्ठ बोलते हैं इनको, इसीलिए हमने पहले वर्णमाला को समझा था, ठीक है। अब आप यहाँ समझें कि आ का अब जो है मेल ई से होगा, और आ का मेल अब ऊ से होगा, ठीक है, और आ का मेल अब री से करवाना है, यही गुण संधि होती है। यहाँ तक डन हो गया। अब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि देखिए क्या होती है गुण संधि। अब देखो ये आ का जब मेल ना ई से करते हैं तो हमारा ए बन के आता है, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखो आप, नरेंद्र क्या दे रखा हमारे सामने, नरेंद्र दे रखा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हम इसको कैसे तोड़ेंगे, नर धन इंद्र, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे नर, नर आ रहा है ना लास्ट में, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इंद्र। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो हो गई ना कहानी वही वाली। दीर्घ में क्या हो रहा था, यहाँ पे भी आ ही आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा हो। अब गुण में क्या हो गया, यहाँ पे तो ई आने लग गया। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि आ के साथ अब तो ई आ गया, यानी कि आ तो कंठ स्वर होता है और ई तालु होता है, तो आपका दिमाग सीधे चलना चाहिए क्या, ये गुण संधि का स्वर है, ये गुण संधि का शब्द है। क्लियर हो गया आपको। तो अब ये आ गया यहाँ पे और ये ई, तो अभी मैंने क्या बोला, आ और ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ए बना दिया, छोटा ए बना दिया। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे नर, नर आ गया और ये ए आ गया, और आगे क्या आएगा, द्र आएगा, ठीक है। अब ये जो है मैंने अभी बताया था, इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा क्या होती है, एक डंडा होता है ऊपर ये, ठीक है। इसकी मात्रा क्या होती है, एक डंडा होता है, ठीक है, ये होता है इसकी एक, इसके ऊपर नहीं, इसका मतलब एक डंडा होता है। और जो ये होती है, जो दूसरा वाला ये वाला ये होता है, इसका दो डंडे होते हैं, इसका मतलब मात्रा, ठीक है। तो इसकी मात्रा क्या होती है, एक डंडा ऊपर, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लिखेंगे नहीं तो इसकी हम मात्रा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा नर, और इसकी मात्रा इस पे लग जाएगी, तो ये होगा नरेंद्र। समझ गया आपको, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा दोस्तों, बताइए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप सीधे सीधे समझ जाएंगे, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इतना याद रखिए कि जब भी आपके सामने ऐसा शब्द आए
आप उसका जो है संधि विच्छेद करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए नर आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है, तो आ और ई मिल गए जहाँ पे, तो आप समझ जाएंगे ये तो कंठ का है और ये तालु, कंठ और तालु मिल रहे तो मतलब ये सीधा गुण संधि है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो यहाँ पे, ये है नर नर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नर आ रहा है लास्ट में और यहाँ पे क्या आ रहा है, ईस आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें आ और ई मिलकर क्या बनाएंगे, तो ए ही बनाएंगे। ठीक है, तो नर हो गया और ये ए की मात्रा इस पे लग जाएगी, और ये हो जाएगा नरेश। समझ रहे हैं आप, तो ये है गुण संधि का एग्जाम्पल। तो आपको गुण संधि समझ आएगी जब आ का मेल ई से होने लग गया है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला था, जब क्या हो, आ का ऊ से हो जाए। अब आ का जो है ऊ से मेल होगा तो वो ये ओ बनाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, पर धन उपकार, तो पर आ भी आ रहा है लास्ट में, पर धन और यहाँ पे क्या आ रहा है, उपकार। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे आ और अब किसका हो रहा है, ऊ का हो रहा है। समझ रहे हैं आप बात को, अब यहाँ पे आ और ऊ का हो रहा है, यानी कि देखा ना आपने, अब कंठ के साथ क्या हो जाए, ओस्ट आ रहे हैं, मतलब ये कंठ है। ठीक है, तो आपको सीधे दिमाग में आना चाहिए, ये अलग अलग हो गए ना, यहाँ पे आ के साथ क्या हो रहा, आ के साथ तालु आ गया पहले एग्जाम्पल में, और आ के साथ जो है ओस्ट आ गए, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, गुण संधि है। क्लियर हो गया, तो अब क्या बनाएंगे, ये देखो आ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, और ओ की मात्रा क्या होती है, ओ की मात्रा ये होती है। ठीक है, ये होती है, तो अब ये हो जाएगा पर, तो हमने लिख दिया पर, और ये आ, दोनों आ और ऊ ने मिलकर क्या बना दे, ओ बना दे। आप बोल के देखो, आ और ऊ को मिला के बोलो, आओ आओ आओ, बन रहा ना आओ, तो और लिख देंगे हम यहाँ पे, और आगे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया, कार आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब हमें पता है इसकी हम मात्रा लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं, इसकी सिर्फ मात्रा लिखते हैं, तो हम इसकी मात्रा लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे पर, और ये मात्रा इसके पहले वाले की, तो इसकी मात्रा ये होती है, तो हमने ये मात्रा इस पे लगा दी और ये बन गया हमारा परोपकार। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो डन हो गया आपको क्या हो रहा है, गुण संधि में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, महाधन उत्सव, तो महा क्या आया, महा, तो इसको आप लिखेंगे महा, आ रहा ना लास्ट में बड़ा आ, महा आ, और यहाँ क्या आ गया, उत्सव। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका आ और यहाँ पे ऊ, और ये दोनों क्या मिलकर बनाएंगे, आ और ऊ मिलकर ओ ही बनाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया, तो ये आ गया महा, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ओ, और ये आगे उत्सव आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया ये, इसको हम सिर्फ मात्रा, इसकी मात्रा क्या है, इसकी मात्रा ये होती है, तो ये हो जाएगा महा, और ये मात्रा इस वाले पे लगती है जो पहला वाला है, तो ये हो जाएगा महोत्सव। क्लियर हो गया आपको, तो इस तरीके से ये बनता है। तो आपने क्या सीखा, यहाँ पे आ के साथ अब ऊ आ रहा है। ठीक है, डन हो गया। एक और एग्जाम्पल नेक्स्ट जो है, अब आ का जो है री से, ठीक है, आ के बाद अगर री भी आ गया तो वो अर बनाते हैं, ये भी गुण संधि है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, देव, देव वो आ रहा है छोटा, ठीक है, देव, और यहाँ पे क्या आ गया, ऋषि, री आ गया, और ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आप देखें आ के साथ क्या आ गया, अब री आ गया, आ के साथ अब क्या आ गया, री, यानी कि मूर्धन्य आ गया। ठीक, कंठ के साथ अब मूर्धन्य आ गया है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ और री मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पे हमने सीखा क्या, अर बनाएंगे। तो अब हम देखेंगे ये आ गया देव, ये हो गया देव, और इन दोनों ने क्या बनाया, अर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे अर, इसके नीचे थोड़ा हलंत भी है। ठीक है, रा के नीचे, तो देव अर हो गए, इन दोनों ने अर बनाया, आ और ऋषि ने, और ये हमने लिख दिया सी। ठीक है, ये बने। तो अब आपको पता है ये देव हो गया, और इन दोनों की जो है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये आधा रा बनाएंगे। ठीक है, इसकी मात्रा, तो देव आ गया, और ये जो है इस पे लग जाएगी इसकी मात्रा ऊपर, तो देवर्षि हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देवर्षि, क्योंकि ये हलंत वाला रा है तो ये आधा होता है, आधा, तो ये आधा इधर लिख देंगे हम इसके ऊपर, तो इस तरीके से देवर्षि बन जाएगा। अब आपको क्या समझ आया, अब मैं थोड़ा, अब जो है मैं बताने वाले इसको ध्यान से देखिए। दीर्घ संधि और गुण संधि में अब डिफरेंट बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दीर्घ संधि में क्या था, दीर्घ संधि में दोनों क्या हो रहे थे, दोनों या तो इधर आ है और यहाँ भी आ ही हो रहा था, या इधर ई है यहाँ भी ई होना चाहिए था, यहाँ ऊ है तो यहाँ भी ऊ। ये एग्जाम्पल किसके थे, ये थे दीर्घ संधि के। गुण संधि में क्या हो रहा है, गुण संधि में अगर यहाँ आ है तो यहाँ क्या है, यहाँ ई हो जाएगा, और यहाँ अगर आ है तो यहाँ ऊ हो जाएगा, और यहाँ अगर आ है तो यहाँ री हो जाएगा। तो ये गुण संधि के एग्जाम्पल थे। समझ आया,
मतलब यहाँ दोनों कंठ है, दोनों ही तालु होने चाहिए, दोनों ही ओष्ठ्य होने चाहिए। और इसमें क्या है, इधर साइड दोनों ये सारे कंठ है, कंठ के साथ तालु मिल रहा है, कंठ के साथ जो है ओष्ठ मिल रहा है, और कंठ के साथ जो है री मतलब मूर्धन्य मिल रहा था। अब आपको क्लियर हो गया कि गुण संधि है क्या चीज़। डन हो गया। गुण संधि में अब कोई डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मैंने बोला मुझे बताओ महाधन इंद्र, ठीक है, इसमें कौन सी संधि है। या आपको एग्जांपल सीधा ऐसा आ जाएगा, क्वेश्चन दे देंगे ये कि बताइए कि महेंद्र में कौन सी संधि है। तो आपने सीधा क्या करना है, आपने करना है इसको महाधन इंद्र, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे, यहाँ पे तो आ गया, महा आ रहा लास्ट में, यहाँ पे ई आ रहा, तो सीधा आपने कर दिया आ और ई का किस में, गुण में हो गया। क्योंकि जब सेम सेम होती, यहाँ भी आ और यहाँ भी आ होते, तो आप समझ जाते दीर्घ है, पर यहाँ तो आ के साथ ई आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे ये गुण है। ठीक है, डन हो गया। तो अब आपकी जो है दो यहाँ पे दीर्घ संधि और गुण संधि हमने क्लियर कर दी है। अब बात करते हैं तीसरी जो आती है वृद्धि संधि। ठीक है, आपको याद है ना कि इसके बाद वृद्धि आती है, हमने बताया था ट्रिक आपको, डी जी और ब्या। ठीक है, डी जी कहाँ बजती है, ब्या में बजती है। ठीक है, या डी जी वाले भैया, तो डी मतलब हो गया दीर्घ संधि, जी हो गया गुण संधि, और वी का मतलब होता है वृद्धि संधि, और वाई यण और आ अयादि। ठीक है, तो अब हम तीसरी वाली पे आ गए हैं, वृद्धि संधि। आपको क्लियर हो रहा है ना क्या चीज डिफरेंट आई, दीर्घ में क्या डिफरेंट था और गुण में होके क्या हो गया। अब आपने इसी तरीके से चलना है वृद्धि में क्या होता है। ठीक है, अब वृद्धि में क्या हो रहा है, देखो वृद्धि में हो क्या रहा है, ये रहा वृद्धि में कह रहा है, वृद्धि संधि में कह रहा है, वृद्धि संधि में आ या आ के बाद, ठीक है, ये जो दोनों आ या आ के बाद यदि ए या ए हो, तो दोनों जो है बड़ा ए होगा। यदि आ या आ के बाद ओ हो, तो ये क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। अब देखो क्या है इसमें, इसमें देखो ध्यान से क्या हो रहा है, यदि आ और बड़ा आ के बाद अब क्या हो जाए, ए आ जाए। ठीक है, तो ये या ये वाला ए आ जाए, अब सीधे ये बोलने लगी है। अभी तक क्या हो रहा था, पहले देखो दीर्घ में क्या हुआ, दोनों सेम सेम थे, या आ या ई या ऊ। दूसरे वाले में क्या हुआ, इधर तो आ ही रह रहे थे, पर यहाँ ई हो रहा था, यहाँ ऊ हो रहा था, यहाँ री। अब तीसरे में क्या हो गया, यहाँ आ है, पर ना तो यहाँ आ, ना यहाँ ई ना ओ। अब यहाँ पे आ के साथ क्या आने लग गए, ए आने लग गए। अब यहाँ आ के साथ क्या आने लग गए, ओ आ ये आने लग गए। ठीक है, ओ या ओ आने लग गए। ठीक है, ओ या आ आने लगी। ठीक है, अगर ये इसके साथ मिलेंगे तो ये क्या बनाएगा, बड़ा ओ बनाएगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, आ के साथ अगर ए मिल गए तो ये बड़ा ए बनाएंगे। ठीक है, और बड़ा ए की मात्रा ये होती है। क्लियर हो गया। ये कौन सी हो जाएगी, वृद्धि हो रही है, वृद्धि। ठीक है, अभी इसका जो है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना बाद में, तो आप आराम से समझ जाए। वृद्धि संधि में क्या होगा, अब आ के साथ जो है ए आने लग गया, आ के साथ जो है ओ आने लग गया। ठीक है, ये हमारा ये नेक्स्ट वृद्धि संधि है। एग्जाम्पल देखो, आ के साथ ए, ये है एग्जाम्पल एक और एक। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, एक आ आया, और यहाँ पे क्या आया, एक ये आया। तो आप यहाँ पे देखेंगे आ और यहाँ पे क्या ए है। ठीक है, ये तो आ और ए मिलकर क्या बनाया, आ और ए मिलकर क्या बनाया, ये बड़ा ए बनाया। इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमने लिख दिया एक, ये एक हो गया, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ये बना दिया, बड़ा ए बना दिया। ठीक है, ये बना दिया, और ये आगे का। तो ये आपको पता है इसकी मात्रा क्या होती है, डबल ये होती है इसकी मात्रा। ठीक है, इसकी मात्रा ये होती है। तो हमने लिख दिया एक, और इसकी जो दो मात्राएं होती है वो हमने इस पे लगा दी पहले वाले पे, तो ये बन गया हमारा एक कैक। क्लियर हो गया दोस्तों। इस तरीके से आपको याद रखना है, जिसके ऊपर दो डंडे लगेगी वो सीधा सीधा आप रख सकते हैं, वो दीर्घ संधि, वो सॉरी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि संधि का एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ सदा धन ए हो, तो सदा कैसे लिखेंगे हम, सदा, सदा आ रहा है लास्ट में, और ये ए ओ आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता चल कि यहाँ तो आ रहा है और यहाँ ए, और जब आ और ए मिलते हैं तो ये दोनों क्या बनाते हैं, बड़ा ए बनाते हैं। और अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, सदा, और ठीक है सदा, और ये आ गया ए ओ। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा होती है दो डंडे ऊपर। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, सदा
ठीक है। तो ये जो सदा पे लगेंगे ये दो, तो ये हो जाएगा हमारा सदैव। ठीक है, इस तरीके से बनेंगे। तो अब आपको यहाँ से क्या डन हुआ, आपको ये डन हुआ कि जो ये वृद्धि संधि होती है ना, इसके साथ अब जो है ये इसके साथ अब आपका ए आने लग जाते हैं। ठीक हो गया, यानी कि ए अब आपको इनके साथ जब मिलने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे ये वृद्धि संधि हो रही है। क्लियर हो गया दोस्तों। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूँ मैं, तो मतलब जो ये कंठ वाले जो है ना, अब कंठ तालव्य से मिलेंगे। मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये कंठ तालव्य है। ये क्या है, कंठ और तालव्य से मिले होते हैं ना, ये ए आ और ई से मिला है ना, ये कंठ है, ये तालव्य है, तो इन दोनों से मिलकर ए बना है। ठीक है, आई बोलो इन दोनों को साथ में, ए बन रहा है ना, तो ये ए बन गया, यानी कि ये कंठ है, ये तालव्य है, तो ये कंठ तालव्य। अब जो ये कंठ है, कंठ ये सिर्फ आ है, और ये क्या कंठ तालव्य, जो कंठ का जब कंठ तालव्य से मिलेंगे तो वो हम यहाँ पे बनेगा, वो होगी वृद्धि संधि। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कंठ तालव्य जो है कंठोष्ठ से मिलेंगे। ये डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ पे देखो, ये कंठ है और ये क्या है, ये ओष्ठ है। ठीक है, ये क्या कंठ ओष्ठ है, क्योंकि ये ओ कैसे बनता है, आ से बनता है और ऊ से मिलता है। ठीक है, आ और ऊ से मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। तो यानी कि क्या हो गया, ये कंठ का है, ये ओष्ठ का है, तो ये दोनों ने क्या बना दिया, कंठोष्ठ बना दिया। यानी कि जो कंठ वाले हैं, कंठ का अगर हम कंठोष्ठ के साथ मिलाएंगे तो हमारा ये बनेगा। क्लियर हो गया आपको। तो यही हम यहाँ पे जानेंगे। अभी क्या है, वृद्धि संधि में क्या हो रहा, अब जो है ये कंठ वाले आ के साथ जो है ओ औ जब आएंगे तो ये औ बनाएंगे, ये हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, वन धन औषधि, तो वन आ रहा है लास्ट में, वन आ छोटा आ, और यहाँ पे क्या आ रहा है, औषधि। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये आ और इधर क्या ओ, तो इन दोनों ने क्या मिलाएगी, आ और ओ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ओ बनाएगा। तो बड़ा ओ की मात्रा क्या होती है, ये होती है ऊपर दो डंडे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं वन, ये वन आ गया, और इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगी, ये बनाएगी ओ, और यहाँ पे सधी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वन, और ये जो दो मात्राएं हैं ये इसी के ऊपर लग जाएंगी, वन औषधि। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो डन हो गया, वन औषधि कैसे बना। तो आपने यहाँ पे क्या जाना, वो आपने ये जाना कि जब ये आ के साथ जो है औ आने लगे तो हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी, और ऊपर वृद्धि संधि में दो डंडे लग रहे हैं, ये आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल और देखो, जल औषधि। ठीक है, जलौध, जलो, तो जल जल आ रहा है लास्ट में, और यहाँ देखो ओध, ओध है इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, जल आ आया, और आ और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे, औ बनाएंगे। औ का मतलब क्या होता है, दो डंडे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये लिख दिया हमने जल, और इसके जो दो डंडे हैं ये हैं औ। ठीक है, आ और औ ने मिलकर औ बनाया, ये हमने बताया, आ और ओ ने मिलकर क्या बनाया, औ बनाया, तो हमने लिख दिया औ, और ध लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया ज ल, और इसकी जो दो मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी ये, और इधर आएगा जलौध। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो जाता है ये वृद्धि संधि। अब मैं आपको तीनों को एक बार अच्छे से समझा देता हूँ क्या हो रहा है तीनों में, तीनों में क्या डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है दीर्घ। दीर्घ में क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। दीर्घ में या तो इधर भी आ है, इधर भी आई आ रहा था, इधर ई है तो इधर भी ई हो रहा था। ठीक है, अब दूसरे में देखो, इधर ऊ था तो इधर भी ऊ हो रहा था। ये किस में हो रहा था, दीर्घ में हो रहा था। बट गुण में क्या हुआ, गुण में आपने देखा होगा, इधर तो आ था पर इधर क्या आने लग गया था, ई आने लग गया था। इधर तो आ था पर इधर क्या आने लग गया था, ऊ आने लग गया था। इधर तो आ था पर इधर क्या आने लगा था, री, री से ऋषि आने लग गया था। ये आपने यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, डन है, ये आपने यहाँ पे देखा होगा। अब इसके अलावा जो आप तीसरी हमने देखी वृद्धि, तो वृद्धि में आपको क्या दिखा, वृद्धि में अब आपको क्या दिखा, आ के साथ अब क्या होने लग गया था, ई आने लग गया था। आ के साथ आपको क्या दिखने लग गया था, ओ आने दिख गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया। जब ऐसे आपको देखेंगे जिनमें जो है, जैसे वन यहाँ पे आ रहा लास्ट में, यहाँ ओ, तो जब आपको देखेंगे आ के साथ ए आने लग गए, आ के साथ ओ आने लग गए, तो ये आपकी वृद्धि संधि। अब देखेंगे दोनों साइड एक ही आ रहे हैं, आ रहे हैं, दोनों साइड ई, दोनों साइड ऊ, तो ये दीर्घ हो गया। जब आपको देखें आ के साथ ई, ऊ और री जब आपको दिखेंगे तो ये गुण, और आ के साथ जब ए और अ आएंगे तो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी।
ठीक है, दोनों तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है और आशा करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ हैं सारी क्लियर हो गई हैं। और आपको अगर ये अभी भी समझ नहीं आई हैं, गुण संधि और दीर्घ संधि, सॉरी, गुण संधि और वृद्धि संधि, अगर आपको अभी भी इनमें डाउट है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे कमेंट करिएगा। इससे बेहतरीन तरीके से भी बता सकता हूँ, इससे और डिटेल मतलब इजी तरीके से भी मैं बता सकता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करिए, अगर आ गया समझ में तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो है गुण संधि और वृद्धि संधि जो है ये समझ आई या नहीं आई। आपको तीनों में जो है ना डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो दीर्घ संधि में क्या हो रहा है और वृद्धि में क्या हो रहा है, गुण में क्या हो रहा है। इनके बीच का अगर आपको डिफरेंट पता चल गया ना तो आप तीनों को अच्छे से याद रख लोगे। ठीक है, तो आज रात 8 बजे, नहीं 9 बजे जो है हम टेस्ट लेंगे इसी का, इन तीन संधियों का, दीर्घ, वृद्धि और गुण। रात के 9 बजे जो है हम लाइव आएंगे और लाइव में आपके लिए जो है इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, और इनका जो हम टेस्ट लेंगे, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको मैं जानूंगा। फिर हम आगे जो है नेक्स्ट संधि की तरफ बढ़ेंगे। जब हम पूरी संधि को कंप्लीट करेंगे तब मैं आपके लिए एक बड़ा टेस्ट ले लाऊंगा जिसमें हम सारी संधियों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज जो है 9 बजे हम फिर लाइव आएंगे और उसमें हम इन तीन संधियों को समझेंगे कि देखना चाहूँगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।